आज हम वेक्टर जो है अपने साइड से फिनिश करते हैं। अब उसके बाद वेक्टर का आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये 3 वेक्टर हैं आपके पास। अगर आपसे कोई कहे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का एक आप लाइन जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा वो a प्लस बी प्लस सी कहलाएगा। और ये जैसे कि आप कैसे कर रहे थे ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे थे आप, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, तो a के टेल से b के हेड को मिलाते थे और वही आपका क्या बन जाता था, रिजल्टेंट बन जाता था। ये बन जाता था हमारा a प्लस बी। तो ये ट्रायंगल लॉ हुआ। पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुत सारे साइड। ट्रायंगल क्यों इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको कहते हैं ना। इसको ट्रायंगल लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि एक ट्रायंगल बनता है। फाइनली जब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है, एक रिजल्टेंट जो हमारा डायग्राम बनता है वो एक ट्रायंगल का रूप लेता है। इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्यों का नाम दिया गया, क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, एक वेक्टर c है, एक वेक्टर d है, ठीक है। एक वेक्टर मान लीजिए e है, एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास f है, एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास g है, एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास h है। तो इन सबको सम करेंगे तो हमको एक फाइनल जो वेक्टर मिलेगा वो ये मिलेगा, इसके टेल से इसका हेड, इसके टेल से इसका हेड, और ये कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एच। आरी बात सुनिए, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड summation of all vectors and finally what you are getting a polygon. Polygon means lot of side. What is this? This is octagon. 4 साइड हैं तो octagon. This is your pentagon. रुको ना यार, बनाने दो ना। This is your pentagon. 5 sides. ये कौन सा गॉन है, क्वाड्रिलेटरल है सर वो। इसी को क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। 4 साइड को हम ऑक्टागोन भी कह सकते हैं। ऑक्टा अरे सॉरी 8 होता है, टेट्रागॉन, सॉरी टेट्रागॉन, सॉरी टेट्रागॉन। और ये हुआ हमारा पेंटागॉन। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ हेक्सागॉन। इसमें कितने साइड्स हैं, हेक्सागॉन। ऑक्टागॉन होगा क्या, 8 साइड। ऑक्टागॉन के लिए क्या करेंगे, 8 साइड बनाएंगे। तो जितने भी साइड्स होंगे वैसा वो गॉन कहलाएगा। अरे बात सुनिए, अब हमारे पास बहुत साइड हैं। मान लीजिए कि कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं। देयर आर n साइड, n कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो इसको एक जनरल नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, इसको एक जनरल नाम क्या दे सकते हैं, पॉलीगॉन। माने ट्रायंगल, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन भी कह सकते हैं इसको आप लोग। ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, ट्राइगॉन। इसको आप टेट्रागॉन, टेट्रागॉन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या, क्वाड्रिलेटरल। पेंटागॉन, फिर हेक्सागॉन, फिर हेप्टागॉन। हेप्टा मतलब 7, हेप्टागॉन का मतलब है 7 साइड्स हैं। फिर है हमारे पास ऑक्टागॉन। इन सबको एक नाम से हम क्या पुकार सकते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के नाम से पुकार सकते हैं। अगर पॉलीगॉन में 3 साइड्स हुए, अगर 3 साइड्स हुए
तो वो है ट्राइगॉन। अगर 4 साइड हैं तो वह है टेट्रागॉन। 5 साइड है तो साइड्स हैं, है ना। ये हेक्सागॉन में कितने 6 साइड्स, हेप्टागॉन में कितने 7 साइड्स, ऑक्टागॉन में कितने 8 साइड्स। उसी तरह से जो पॉलीगॉन है वो n साइड का हो सकता है। पॉलीगॉन कितने साइड का हो सकता है n साइड का। n का वैल्यू 3 डालिए तो ट्राइगॉन हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जितने भी वेक्टर हैं फाइनली जो टेल बचा और हेड बचा उसको मिला दीजिएगा तो ये एक पॉलीगॉन बन जाएगा और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो बना है वो इसी नियम से बना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो किसका आपको दे देगा रिजल्ट? पॉलीगॉन वाला का रिजल्ट दे देगा। तो ये कैसे आया? हाउ यू कैन से दिस वेक्टर कैन बी कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, यू कैन से ना। ओके, देन ये फ्रॉम वेयर इट कैन बी अचीव्ड? तो बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ आई कैन गेट पॉलीगॉन लॉ ऑल्सो। तो करें इसको हम लोग। तो आइए देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ कर लीजिए आप लोग। हाँ ऐसे करवा दिए कीजिए। यहाँ पर देखिए छोड़ दिए हैं A B C D E F G B होगा। A B C D E F G, F कहाँ से आ गया? हाँ तो G के बाद क्या होगा? देखिए तो A B C D E F G H, A B C D E F F G H। और कहीं गलती लिखे हैं? अब ठीक है, ठीक है चलिए ठीक है। तो ये आया है यहीं से। कैसे आया है देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर A है और ये क्या है B है, तो देखिए A और ये हुआ B, तो ये क्या हो गया बताइए? A प्लस B। ठीक है, तो अभी इसको हम भूल सकते हैं कि नहीं? A और B को अब हम इससे दिखा रहे हैं, तो अब यानी कि ये खत्म होके ये बन गया। अब आइए C, तो ये A प्लस B और C, यानी कि A B और C को हम भूल सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं? A प्लस B प्लस C। ये A प्लस B एक बन गया और दूसरा C। तो फिर ट्रायंगल लॉ से वो हुआ कि नहीं बताइए? फिर ट्रायंगल लॉ से हुआ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर आइए C के बाद फिर क्या है? D। तो ये क्या हुआ हमारा? D। ओके, तो अब मेरा ये और ये मिलके ये बना, ये क्या हो जाएगा बताइए? A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी A B C और D का ही बन गया ये। सिमिलरली यहां आप देखिए, यहां पर दिखाते हैं A और B का बन गया ये क्या बन गया? A प्लस, ये क्या है हमारा? ये C है। ये क्या बन गया बताइए? A प्लस B प्लस C। ये क्या है? D। तो फिर ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, A प्लस B प्लस C प्लस D। फिर दिस एंड दिस इक्वल टू दिस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस E। अब ये और ये से ये बना, तो ये क्या बन गया बताइए? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। ठीक है, फिर अब ये सारे A B C D E F को कौन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है। अब ये और ये मिलके ये बन गया। ये वाला क्या हो जाएगा? जी जुट जाएगा। और फिर ये और ये मिलके क्या बना दिया? ये। तो किससे बना? ट्रायंगल लॉ से ही बना ना। तो ये पॉलीगॉन लॉ किससे बना है? ट्रायंगल लॉ से। नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कितना मिनट का बन गया? 9 मिनट का। इसको काट